दुनिया के सबसे युवा अरबपति मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सहसंस्थापक हैं, जो एक सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट है और साथ ही वे फेसबुक के सीईओ भी हैं। उनका जन्म 14 मई 1984 को व्हाइट प्लेन्स, न्यूयॉर्क में हुआ था। वे हमेशा से सोशल नेटवर्किंग साइट्स को लेकर भावुक थे और फिर उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। उनकी यात्रा उनके कॉलेज के छात्रावास के कमरे से शुरू हुई थी। बस अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने अपने द्वितीय वर्ष के बाद हार्वर्ड छोड़ दिया। फेसबुक का उपयोगकर्ता आधार 2 बिलियन से अधिक लोगों तक बढ़ने के बाद वे अरबपति बन गए। फेसबुक को पहली बार 2010 में फिल्म द सोशल नेटवर्क में पेश किया गया था। वे एक महान कंप्यूटर प्रोग्रामर और परोपकारी व्यक्ति हैं। प्रारंभिक जीवन उनकी मां का नाम करेन था, जो एक मनोचिकित्सक के रूप में काम करती थीं। लेकिन उन्होंने 4 बच्चों को जन्म देने के बाद अपना काम छोड़ दिया, जिनके नाम मार्क, रैंडी, डोना और एरियल थे। जब वे 12 साल की उम्र में स्कूल में थे तो उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अपनी रुचि विकसित करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने एक मैसेजिंग प्रोग्राम बनाया जिसका नाम उन्होंने जुपनेट रखा, जिसमें उन्होंने अटारी बेसिक का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस फंक्शन को अपने पिता को बताया, जिन्होंने अपने डेंटल क्लिनिक में इसका इस्तेमाल किया, जहां अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट उन्हें बिना चिल्लाए ही सूचित कर सकता था कि कोई नया मरीज आया है। उन्होंने घर में भी संवाद करने के लिए उस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया। इस एप्लीकेशन में सफल होने के साथ साथ उन्होंने मनोरंजन के लिए कंप्यूटर गेम बनाने में भी रुचि विकसित करना शुरू कर दिया। उनके कई कलाकार मित्र थे, इसलिए वे चीजें बना सकते थे और मार्क ने उससे एक गेम बनाया। कंप्यूटर में उनकी निरंतर रुचि को देखने के बाद उनके माता-पिता ने एक पर्सनल कंप्यूटर ट्रेनर डेविड न्यूमैन को काम पर रखा, जो उनके घर आए और जुकरबर्ग के साथ काम किया। मार्क ने फिलिप्स एक्सेटर अकादमी में अध्ययन किया, जो न्यू हेमिस्फेयर में एक प्रारंभिक विद्यालय था। तलवारबाजी में अपनी प्रतिभा दिखाकर वह स्कूल की टीम का कप्तान बन गया। उसने क्लासिक्स में डिप्लोमा कोर्स भी किया और साहित्य में भी बहुत अच्छा था। लेकिन कंप्यूटर में उसकी रुचि को कोई नहीं रोक सका। हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान वह कंप्यूटर और डेवलपिंग प्रोग्राम पर केंद्रित रहा। उसने एक म्यूजिक सॉफ्टवेयर पेंडोरा बनाया, जिसे सिनैप्स कहा जाता था। उसके बाद उसकी बहुत मांग होने लगी। एडल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां उस सॉफ्टवेयर को खरीदना चाहती थीं, लेकिन उसने उनके प्रस्तावों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। 2002 में एक्सेटर से स्नातक करने के बाद उनकी आगे की शिक्षा हार्वर्ड विश्वविद्यालय से हुई। आईवी लीग संस्थान में उनके परिसर में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा थी। उन्होंने छात्रों के लिए एक बहुत ही रोचक पाठ्यक्रम विकसित किया, जिसमें वे किसी अन्य उपयोगकर्ता के पाठ्यक्रम के चुनाव के आधार पर अपनी खुद की कक्षाएं चुन सकते थे। उन्होंने इस कार्यक्रम का नाम कोर्स मैच रखा। यह छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया। इसे बंद करना पड़ा और वे बहुत निराश हुए। मार्क जुकरबर्ग ने अपने 3 साथी छात्रों दिव्या, नरेंद्र, ट्विंस कैमरून और टाइलर विंकलेवोस के साथ मिलकर एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पर काम करना शुरू किया, जिसे उन्होंने हार्वर्ड कनेक्शन नाम दिया। यह एक डेटिंग साइट थी जिसका उपयोग हार्वर्ड के छात्र अभिजात वर्ग के लिए कर सकते थे। उन्होंने दोस्तों डस्टिन होस्कोविट्स, क्रिस ह्यूजेस और एडवर्डो सेवरिन के साथ और भी नेटवर्किंग साइट्स पर काम किया। हार्वर्ड के डॉर्म रूम से बाहर जुकरबर्ग और उनके दोस्तों ने एक सोशल नेटवर्किंग
प्लेटफॉर्म बनाया जो दूसरों के लिए इस्तेमाल करना बहुत दिलचस्प था। लोग अपनी प्रोफाइल बना सकते थे, फोटो अपलोड कर सकते थे और उस समय वे क्या कर रहे थे इसकी स्थिति भी बता सकते थे और एक दूसरे से संवाद भी कर सकते थे। इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। जुकरबर्ग ने अपना खुद का उद्यम शुरू किया और 2005 में उन्हें वेंचर कैपिटल फर्म एक्सेल पार्टनर्स से एक बड़ी रकम मिली। उन्होंने फेसबुक में 12.7 मिलियन डॉलर का निवेश किया, जो उस समय केवल आईवी लीग के छात्रों के लिए खुला था। दिसंबर 2005 तक सदस्यता में 5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं की वृद्धि हुई थी। कॉलेजों, हाई स्कूल, अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों आदि में पहुंच की संख्या में वृद्धि हुई थी। अन्य कंपनियां भी फेसबुक के सोशल हब का विज्ञापन करने में रुचि ले रही थीं। फेसबुक को बेचने के लिए बहुत सारे प्रस्ताव थे, लेकिन जुकरबर्ग ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। उन्हें याहू और एमटीवी नेटवर्क से भी प्रस्ताव मिले, जिन्हें उन्होंने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय वह फेसबुक के अपने सोशल नेटवर्किंग पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। हार्वर्ड कनेक्शन का मानना था कि उनका आइडिया मार्क जुकरबर्ग ने चुराया था और उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपर से उनके व्यवसाय में हुए नुकसान की भरपाई करने पर जोर दिया। इस दावे के बाद जुकरबर्ग को झटका लगा। उनके विचार सोशल नेटवर्क में इस्तेमाल की जाने वाली दो अलग अलग अवधारणाओं पर आधारित थे, लेकिन जब वकीलों ने उनके निजी रिकॉर्ड के बारे में खोज की तो उन्हें पता चला कि जुकरबर्ग ने जानबूझकर हार्वर्ड कनेक्शन की संपत्ति चुराई और फेसबुक की निजी जानकारी अपने दोस्तों को दी। इसलिए वह फंस गए। लेकिन बाद में उन्होंने अपने प्रभावशाली रवैये के लिए माफी मांगी। उसके बाद उनके बीच 65 मिलियन डॉलर का समझौता हुआ। कई व्यक्तिगत चुनौतियां भी थीं, जिनका उन्हें सामना करना पड़ा जब 2009 में लेखक बे मेजरिक की एक किताब द एक्सीडेंटल बिलियनेयर्स स्टोर्स में आई। जुकरबर्ग की कहानियों को फिर से बताने के कारण उनकी बहुत आलोचना हुई, लेकिन मार्क यह रिपोर्ट करने में कामयाब रहे कि फिल्म में कई विवरण गलत थे। बाजार में तमाम आलोचनाओं के बावजूद फेसबुक सफल होता रहा और मार्क जुकरबर्ग सफल रहे। उन्हें टाइम मैगजीन द्वारा 2010 में पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया था। उन्होंने उस समय एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स को हराया था और फोर्ब्स ने जुकरबर्ग को नंबर 35 पर रखा था। कल्याण के लिए सामाजिक कार्य 2015 में उन्होंने एक बेटी का स्वागत किया। मैक्स और मार्क ने घोषणा की कि वे अपने फेसबुक के 99% शेयर दान में देंगे, क्योंकि वह बच्चों से भरी दुनिया बनाना चाहते थे। उन्होंने बच्चों में बीमारियों के प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान में $3 बिलियन का निवेश भी किया। उन्होंने मदद के लिए इंजीनियरों, कंप्यूटर वैज्ञानिकों, जीव विज्ञानी, रसायनज्ञों और अन्य लोगों को लाया। मार्क जुकरबर्ग वह कभी भी कोई कंपनी नहीं बनाना चाहते थे। उनका उद्देश्य लोगों को जोड़ना और उन्हें करीब लाना था। बहुत सारी समस्याओं का सामना करने के बाद जब कंपनियां उन्हें तोड़ना और खरीदना चाहती थीं, लेकिन उन्होंने सभी बाधाओं को नजरअंदाज किया और सफल हुए। उन्होंने उस बदलाव पर ध्यान केंद्रित किया जो वह देखना चाहते थे।